डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 801 एजी कोड जो आपका 2022 का हिंदी का पेपर है। इसका सॉल्यूशन जिस स्टूडेंट ने भेजा था तो उसने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके जितने भी छोटे क्वेश्चन है फटाफट सॉल्यूशंस करके बता दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन आया था आपको, यहाँ पर दिया गया था कि इसमें क्या है कि एक कथन सही है, उसे पहचान करके जो है आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे झूठ सच के लेखक का नाम विलास शर्मा है, तो ये कथन गलत है। इसके जो लेखक का नाम है वो यशपाल है। और आवारा मसीहा एक उपन्यास है, तो आवारा मसीहा एक जीवनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको आंसर थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। इसके अलावा जो महादेवी एक उपन्यास लेखिका है, तो महादेवी कवित्री और गद्य लेखिका है। ठीक है, और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो ये जो है आपका आंसर जो है ये, तो ये वाला जो आपका अंतिम कथन है ये सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है आपको सही करना था। तो इसमें कथन आपका जो राइट आंसर होने वाला था, हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद है, तो ये कथन आपको सही लिखना था। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कोई एक कथन सही है, उसको छांट करके पहचान के लिखना था। तो चौथा ऑप्शन जो आपको आंसर में लिखना था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो आपका कृति था ठलुआ क्लब, तो इसका गुलाब राय जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, रचनाकार है। तो इसमें से जो आपने लिखा है देख लीजिए। भूले बिसरे चित्र जो है भगवती चरण वर्मा है इसके, और आहुति जो है मुंशी प्रेमचंद का है, और निर्मला भी मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है, किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना था। हमने सारे कृति बताए हैं, और आपने कौन सा लिखा है ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आत्मकथा विद्या की किसी एक रचना का नाम जो है आपको बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो इसके रचनाकार हैं, और रचना का नाम है कुछ आप बीती कुछ बीती। ठीक है, ये आपको या तो आपने ये लिखा होगा या दूसरा लिखा होगा, वो आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। आत्मकथा विद्या की बहुत सारे रचनाएं हैं, तो आप कौन सी रचना लिखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। कलम का सिपाही किस गद्य विद्या पर आधारित रचना है। तो जीवनी गद्य विद्या है। ठीक है, जीवनी पर आधारित है। उसके बाद में निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखना है। तो राम विलास शर्मा जो है निराला की साहित्यिक साधना के लेखक हैं। उसके बाद में है द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो मैथिली शरण गुप्त नाम जो है बिल्कुल सुचारू रूप से सही होता। अगर आपने इसका आंसर लिखा है तो सही है आप। उसके बाद में भारतेंदु युग की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख करना है। तो इसमें आपका राष्ट्रीय भावना एक जो है आपका आ जाएगा विशेषता, और दूसरी विशेषता आ जाएगी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ठीक है, दोनों में से जो भी आपने लिखा है आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या लिखा है। और भी हैं, हमने ये दो बताए हैं। तो भारतेंदु युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीज आरोपण किया था। केवल विशेषताओं को उल्लेख करना है, तो आपको एक लाइन जरूर लिखनी है। और साथ में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, तो भारतेंदु युग के कवियों ने जो है अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार प्रचार के प्रति अपना विरोध जो है कविताओं में प्रकट किया। तो ये दो आप जो है विशेषताओं को उल्लेख कर सकते थे। और यहाँ पे प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। एक जो है आप विशेषता बता सकते हैं, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण होता है, और दूसरा जो है आपको निराशावाद की प्रधानता मिलती है। तो ये दो जो है आप इसकी विशेषताएं बता सकते हैं, और इसकी लाइनें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा है हमने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक गद्यांश के दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये आपका गद्यांश आया है। ठीक है, और उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको बताने, तो उपयुक्त गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र जी हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि संदर्भ क्या होगा। इसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो यहाँ पे रेखांकित लाइन है इनकी व्याख्या करनी थी, तो व्याख्या कुछ इस तरह से करना था आपको। अगर मिलता जुलता लिखा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। शुक्ल जी कहते हैं बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। इस तरह से आपको मिला सुला रूप इसका लिखना था। प्रयुक्त गद्यांश में सत संगति की क्या विशेषता बताई गई है। तो प्रत्युष गद्यांश में लेखक कहना है कि यह अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सदृढ़ बाह अर्थात सहारा देती है। बाह मतलब भुजाएं। ठीक है, तो सहारा देती है जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर जो है निरंतर आगे बढ़ाती है, और जीवन को शुद्ध, सात्विक और उन्नत बनाती है। तो इस तरह का आपको इसका आंसर लिखना था। इससे मिलता जुलता आपने लिखा है तो आपका सही है। बिल्कुल ये वर्ड यूज करना जरूरी नहीं था। ठीक है, इसके अथवा पार्ट में फिर से आपको एक दे रखा है, या तो वो करते या ये करते, तो आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा करना था। तो हमने एक का आंसर आपको बता दिया, और ये जो है आपके सामने लाइनें हैं, इनको पढ़ने के बाद में इसके
संदर्भ को बताना था, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी थी और जातक कथाएँ क्या हैं और उनमें किन योनियों के जन्म का वर्णन है, ये आपको बताना था इस लाइन के हिसाब से। इसके बाद में आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित व्याख्या कर उनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना था। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर में जो आज हुआ है आपका, इसका अथवा पार्ट में भी एक दिया गया है, तो या तो आप ये करें या तो ये करें, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने एक करके दिखाया आपको, जैसे कि संदर्भ, सॉरी हमने दोनों ही कर दिए हैं आपके, ये पहला वाला पार्ट भी किया है और दूसरा वाला पार्ट भी किया है, तो दोनों पार्ट में से आपने कौन सा किया, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या किया है। तो चलिए पहले पार्ट का देखते हैं। संदर्भ जो है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है। जो आपका पहला है, सिर जटा और उर बाहु विशाल, तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत पद्यांश जो है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है या लिया गया है। इस तरह से आप लिख देंगे, बिल्कुल सेम लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे पीछे एक भी लाइन आप कर सकते हो। सब प्रसंग कर देंगे इसका, तो प्रसंग जो हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में जो है ग्राम वधुएं सीता जी को लेकर के जी को घेर करके श्री राम के विषय में हास परिहास करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रही हैं, ये इसे पूरी पंक्तियों में जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ जो व्याख्या कर सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि सिर पर जो जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल है, नेत्र लाल और भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए इस वन मार्ग में चलते हुए बहुत ही शोभामान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप में बड़े ही सम्मान के साथ साथ बार बार तुम्हारी ओर देख रहे हैं, इस प्रकार वे हमारे मन को भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह सच सच बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाला यानी कि राम तुम्हारे कौन लगते हैं। इस तरह से जो है इसका आपको व्याख्या कर देनी थी। सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से लिखना था, ग्राम बधुओं ने सीता जी से हास परिहास से परिपूर्ण स्वाभाविक प्रश्न किया। यहाँ राम के रूप और छवि का सुंदर वर्णन हुआ है। भाषा जो है ब्रज भाषा है। शैली में मुक्तक शैली दिया गया है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार रस है और अलंकार सव्रत अनुप्रास अलंकार है और गुण जो है माधुर्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये 8 गुण, मैंने 8 चीज़ बताई है काव्यगत सौंदर्य में, तो आठों के आठों लिखने थे। लेकिन अगर देखोगे तो आप 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 + 4 + 1 यहाँ पे देख रहे हो आप, तो उसके हिसाब से इतना आपका लिखना बनता है, एक आधा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अथवा पार्ट जो है, प्रसंग जो है आपका दूसरे वाले का, कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। और व्याख्या है, कवि कहता है कि सच्चा प्रेमी या प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। और सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, ठीक है। और त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है, अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करके करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और राम रहित, सीमा रहित त्याग से सुशोभित है। और देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास करना चाहिए। इस तरह से जो है इसकी व्याख्या कर देंगे। काव्यगत सौंदर्य में जो है, भाषा सरल और खड़ी बोली है, शैली जो है उद्बोधन है, रस इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, छंद जो है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, गुण जो है ओज गुण है, इसमें अलंकार करो प्रेम पर प्राण निछावर में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। उसके अलावा जो है भाव साम्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी 2-4 लाइनें आपको लिखनी थी, ध्यान रखना। इसके बाद में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जो है जीवन परिचय दे करके उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको पहले भी मैंने मॉडल पेपर में करा दिए हैं, आपने देखे नहीं देखे वो आपके ऊपर डिपेंड है। ख पार्ट में भी जो है कवियों में से किसी का परिचय और उसकी रचना के नाम देने थे, तो यहाँ पर भी इनको इनमें से भी कराया गया है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप चैनल में बहुत पहले से बने हुए हैं तो आपको सब कुछ मिल चुका होगा। उसके अलावा जो है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ जो है हिंदी में अनुवाद करना है, तो आपका हिंदी में अनुवाद आपको करना था, सिंपली इसको कर दिया होगा आपने।
और इसका जो अथवा पाठ है, यहाँ पर एक श्लोक दिया है, इसका भी हिंदी में अनुवाद करना था, तो दोनों में से कोई एक ही करना था। अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखना था, तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी श्लोक लिख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो बताएँगे वही श्लोक लिखना था। उसके अलावा जो है 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने थे संस्कृत में, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन था। अब भैया आगे और भी आपको आंसर्स बताऊँगा मैं। जो छोटे आंसर्स हैं उनको मैंने दिए हैं सभी को, क्योंकि ज़्यादातर आप बड़े जो क्वेश्चंस कर चुके हैं या गलत किया या सही किया, वो तो आपका मायने रखता है एग्जामिनर के ऊपर, वो कैसे नंबर देगा। लेकिन छोटे क्वेश्चनों का जो सही आंसर लिखना था, वो आपने लिखा नहीं लिखा, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। करुण रस, हास्य रस अथवा स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा इसकी लिखनी है। स्थायी भाव या करुण जो हास्य रस का या करुण रस का। उपमा अलंकार या रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण देना है। रोला छंद और सरोठा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण देना है। इन सभी क्वेश्चन को मैं मॉडल पेपर में करवा चुका हूँ, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। इसके बाद में यहाँ पर है किन्हीं 3 के मेल से बने एक शब्द जो है आपको बनाना है। तो उपसर्ग से आपको बनाना है, तो अन उपसर्ग से अनमोल बन जाएगा। आपने ये बनाया है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बना सकते थे। उप से उपनाम बन जाएगा, सु से सुपुत्र बन जाएगा, अभि से अभिमान बन जाएगा, अधि से अधिकार बन जाएगा और सह से सहयोग बन जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन-सा बनाया है, और इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो 3 नंबर यहाँ से मिल जाते। इसके अलावा जो है आपको प्रत्यय लगा कर के बनाना था, तो आई लगा कर के पढ़ाई बना सकते हो, ता लगा के सुंदरता और हट लगा के घबराहट और वट लगा कर सजावट। कभी भी जब आप प्रत्यय या उपसर्ग लगाते हैं तो अलग-अलग करने पर दूसरा जो आपका मेन वर्ड ज़रूर निकलना चाहिए, ठीक है? तो पढ़ जो है, पढ़ आपने वर्ड सुना होगा, पढ़ होता है, तो पढ़ में आई लगाई तो पढ़ाई बन गया। ऐसे सुंदर में ता लगाया तो सुंदरता बन गया। इसी तरह घबराह घबराह घबर में जो आपने या घबरा में हट लगाया तो घबराहट बन गया। इसी तरह सजा में आपने सज में या फिर वट लगाया तो सजावट बन गया। तो इस तरह से आपको सही तरीके से बनाना था। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछा गया है कि किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी देना है। तो उत्थान पतन, तो उत्थान और पतन जो है इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, और इसमें द्वंद्व समास है। चौराहा में चारों राहों का समूह, जिसमें द्विगु समास है। उसके अलावा जीवन मरण, जीवन और मरण लिखेंगे, द्वंद्व समास है इसमें। और त्रिभुज जो है 3 भुजाओं का समाहार या 3 भुजाओं वाला, जिसमें द्विगु समास है। तो इस तरह से ये समास के नाम है। तो आपको यहाँ पर जो है किन्हीं 2 के ही देने थे, हमने सभी के आंसर दिए। आपने क्या किया है, आप अपना मेल कर सकते हैं। 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। कोई भी 2 के लिखने थे, हमने सभी के लिखे हैं। बादल का मेघ और घन होता है, पुत्री का बेटी और सुता होती है, गणेश का जो है लंबोदर और गजानन है, और कमल का जो है पंकज सरोज है। तो इस तरह से इसके आंसर हो गए। आगे और भी इसके होते हैं बहुत सारे पर्यायवाची। आपने कौन सा लिखा है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द के तत्सम रूप लिखने हैं। तो धुआं का जो तत्सम हो जाएगा धूम्र हो जाएगा। तालाब का तगाड़ होता है, तड़ाग होता है, और जेठ का ज्येष्ठ होता है, और उसके बाद में आग का जो है आपका ये होता है अग्नि। तो इस तरह से तत्सम रूप लिखने थे। और भी तत्सम रूप होते हैं, आपने कौन सा लिखा है ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है निम्नलिखित में से आपका जो संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। प्रत्येक जो है इसमें प्रति प्लस एक यानी कि अण यण संधि है। स्वागत का हम करेंगे सु प्लस आगतम, जो इसमें यण संधि है। तथैव में जो है तथा प्लस एव करेंगे, जिसमें वृद्धि संधि है। और पित्राज्ञ में पितृ प्लस आज्ञा, इसमें यण संधि है। तो इस तरह से आपको इसको करना था। आपने देखिए आपने क्या किया है। इसके बाद में है आपको पंचमी विभक्ति और बहुवचन जो है रूप लिखने हैं। तो मधु का और नदी का, या तो मधु का लिखे या नदी का। तो मधु का जो है मधु भय हो जाएगा पंचमी विभक्ति और बहुवचन, और नदी का बोलते तो नदी भया हो जाएगा। दोनों में भया जो है कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों में ही विभक्ति आपकी पंचमी और बहुवचन है। यहाँ पर फल और मति में भी पंचमी विभक्ति बहुवचन, जो फले भया और मति भया हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर था इसका। आगे बढ़ते हैं। आपका जो है लकार धातु, लकार पुरुष और वचन का उल्लेख करना है। तो अपठाम में पठ धातु है और लड लकार है और उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। हसत में जो है हस धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। और पठतः में जो है आपका पठ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और द्विवचन है। और हसेत में जो है हस धातु है और विधि लिड लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो इस तरह से ये आपका आंसर है। आपको मैच कर लेना है कि आपके आंसर्स कितने सही हैं। इसके बाद में जो है आपका फिर से यहाँ पर 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था। राम घर जाता है, विद्या विनय देती है, वह किताब पढ़ती है। वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, यमुना के तट पर एक गांव है। इनमें से भी 2-3 मैंने कराए हैं। अगर आपने मॉडल पेपर्स देखे हैं और भी पहले एक प्रश्न पत्र देखे हैं, तो उनमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध थे, और आपने सभी को लिखा होगा, सभी ने लिखा होगा। अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने थे।
तो इसमें जो है प्रश्न पूछे गए हैं, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर जो गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। और मृत्यु दूत के तृतीय सर्ग का सारांश जो है अपने शब्दों में लिखना है। तो ये सारे शब्द, इनके सभी के आंसर्स मैंने मॉडल पेपर में दिए हैं। उसके अलावा जो है अगर पूजा खंड काव्य के आधार पर उसके नायक की चारित्रिक विशेषताओं का अंकन करना है। अगर पूजा खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी है। ज्योति जवाहर काव्य खंड की कथा संक्षेप में लिखनी है। ग पार्ट में आपका जो भी है, आपको एक ही पार्ट करना था। और ज्योति जवाहर काव्य खंड के आधार पर जो है जवाहर नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में लिखनी है। घ पाठ में मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण करना था। मेवाड़ मुकुट के खंड काव्य के आधार पर उसके चौथे सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखना था। और जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चरित्र चित्रण करना था। जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक आपको संक्षेप में लिखना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे। आगे जो है आपका चौपाठ में मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखना था। और मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चारित्रिक चित्रण करना था। और कर्ण खंड काव्य में द्रौपदी सर्ग का जो सारांश लिखना था, जो हम आपको पहले ही करा चुके हैं। कर्ण का खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का जो है चरित्र चित्रण करना है, वो भी हमने कराया है। करमवीर भगत खंड काव्य के किसी भी एक सर्ग का जो है संक्षेप में आपको लिखना था। करमवीर भरत जो है इसमें खंड काव्य के आधार पर इनके भरत का चरित्र चित्रण करना था। और तुमुल खंड काव्य के उपचार सर्ग की जो है कथा लिखनी थी। और तुमुल के खंड काव्य में मेघनाथ का चरित्र चित्रण करना था। तो इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से जिस क्वेश्चन में आपको डाउट था, जिसके आंसर्स हमने बता दिए। और इस 2022 का जो पेपर है, इसका फुल सॉल्यूशन समय अनुसार लोड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी समय ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी इसकी आवश्यकता महसूस होगी। क्योंकि जैसे आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि आपके छोटे क्वेश्चंस कितने सही हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करके दूसरों को शेयर कर देंगे। आपके सभी सॉल्यूशंस इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, इस पे अपने क्वेश्चन पेपर की साफ फोटो भेज सकते हैं, जिस पे हम सॉल्यूशन आपका अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है सॉल्यूशंस के लिए संपर्क कर सकते हैं, यानी कि अपने क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सीधे और साफ भेजें। बहुत सारे बच्चों ने जो क्वेश्चन पेपर भेजे हैं वो साफ और सीधे नहीं है, इसीलिए उनके सॉल्यूशंस नहीं बनाए गए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।